तो मूवी की शुरुआत एंडी से होती है जो कुछ ढूंढ रहा था। तभी उसके पीछे खड़ा लड़का अजीब तरीके से नाइफ से फ्रूट काटने के बाद फ्रूट के साथ नाइफ भी खाने लगा, जिसकी वजह से उसका मुंह जख्मी हो रहा था। उसे देखकर एंडी बहुत ज्यादा पैनिक हो गया और उसके मुंह से नाइफ निकालते हुए उसे हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए घर से बाहर निकालने लगा। पर ये लड़का बाहर जाना ही नहीं चाह रहा था। जैसे तैसे घसीटते हुए वो उसे घर से बाहर तो ले आता है, पर घर के बाहर एक सफेद घेरा बना था जिसे वो पार नहीं कर पा रहा था। यहाँ तक कि बाहर जाने की कोशिश में उसकी हालत भी बिगड़ने लगी और उसकी बॉडी इस तरह से हिलने लगी जैसे इसके अंदर कोई और चीज हो। ये सब देखकर एंडी बुरी तरह घबरा जाता है, जिसके बाद सीन कट होकर एक हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एंडी के डैड की शॉवर लेते हुए अजीब तरीके से मौत हो जाती है। जिसके बाद एंडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाता है। एंडी और उसकी बहन पाइपर, जिसको बहुत थोड़ा नजर आता है, दोनों को ही लोरा नामी एक औरत ने फिर अडॉप्ट कर लिया, जो पहले ही एक गूंगे लड़के को भी पाल रही थी, जिसको हमने पहले देख भी लिया है। लोरा की एक बेटी भी थी जो अंधी थी और घर के स्विमिंग पूल में एक्सीडेंटली डूबने की वजह से मारी गई थी। ये सुनकर तो एंडी को दुख हुआ, लेकिन वैसे उसे लोरा का बिहेवियर काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। हद तो तब हो गई जब लोरा ने इन्हें अपने मरे हुए डॉग से मिलवाया, जिसकी बॉडी को उसने प्रिजर्व किया हुआ था। ये लोग अब घर देखते हुए घर की बैक साइड में आ जाते हैं, जहाँ खाली स्विमिंग पूल में सिर्फ पैंट पहने एक बच्चा दिखाई देता है, जो कि जबरदस्ती कैट को पकड़े हुए था, इतना जोर से कि कैट को दर्द होने लगा था। कैट की चीखें और आवाजें सुनकर लोरा यहाँ आती है और उस बच्चे से कैट ले लेती है। और अब पहली मर्तबा ये बच्चा ओलिवर मुड़कर एंडी को देखता है, इतने सीरियस अंदाज में कि एंडी भी डर जाता है। बाद में जब पाइपर ओलिवर के हुल्ली के बारे में सवाल करती है तो लोरा उसे झूठ कहती है कि ओलिवर एक कर्ली बालों वाला बहुत ही क्यूट सा बच्चा है, हालांकि हकीकत बिल्कुल उलट थी। अब लोरा इन सब का कद नापती है, जो करना भी एंडी को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। खैर, अब पाइपर को लोरा अपनी बेटी वाला रूम दे देती है और एंडी को उसके साथ वाला। और जब एंडी अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है तो फिल कहता है कि लोरा छुपकर उसकी बातें सुन रही थी। यहाँ तक कि जब वो लोरा को इग्नोर करके कुछ चीज लेने के लिए उठता है तो लोरा उसका फोन पकड़कर उसके मैसेजेस भी पढ़ने लग जाती है और इस चीज से एंडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो लोरा से कह भी देता है कि आइंदा के बाद मेरी चीजों को हाथ लगाने की जरूरत नहीं। अब रात होने पर लोरा ओलिवर को लेकर नीचे चली जाती है। वहाँ जाकर वो एक पुरानी किसी रिचुअल की वीडियो टेप ऑन करती है और उसे ओलिवर को दिखाने लगती है। अगले दिन भी सेम काम होता है। लोरा ओलिवर को लेकर बाहर वाले स्टोर रूम की तरफ जाती है और ये देखकर एंडी को काफी अजीब लगता है। खैर, उसी सुबह जब एंडी सोकर उठता है तो देखता है कि उसका बेड गीला था। वो हैरान हुआ कि ऐसे तो उसकी कोई आदत भी नहीं थी। वो जब नहाने के लिए वॉशरूम में जाता है और शॉवर ऑन करता है तो शॉवर से गिरने वाले पानी की आवाजें उसे उसकी डैड की याद दिलाती है और वो दोबारा से घबरा जाता है। कुछ दिन बाद दिखाया जाता है कि एंडी और पाइपर के डैड का फ्यूनरल रखा गया था, लेकिन ये दोनों ही उदास नहीं थे क्योंकि इनके डैड इनको बहुत मारा पीटा करते थे। इनफैक्ट वो तो इनके मरने पर काफी रिलैक्स हो चुके थे। यहाँ पर लोरा एंडी को फोर्स भी करती है कि तुम लास्ट गुड बाय के तौर पर अपने डैड के सर पर प्यार करो, लेकिन एंडी ये काम भी नहीं करता और उनके जाने के बाद लोरा इनके मरे हुए डैड के बाल काट लेती है। खैर, ये लोग जब फ्यूनरल से घर आ रहे होते हैं तो लोरा नोटिस करती है कि ये दोनों कुछ ज्यादा ही उदास थे, तो वो इन दोनों से कहती है चलो घर चलकर हम पार्टी करेंगे। किसी के भी चले जाने के बाद अपने पीस को यानी अपने सुकून को सेलिब्रेट करना जरूरी हो जाता है, नहीं तो हम पर हावी हो जाएगा। लोरा की बात मानते हुए ये लोग भी रात को अच्छी पार्टी करते हैं, खूब एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं। ये लोग काफी ज्यादा ड्रंक भी हो चुके थे। पाइपर तो सो भी चुकी थी, लेकिन यहाँ पर लोरा और एंडी एक दूसरे से अपने दिल की बातें करते हैं। लोरा बताती है कि जब से उसकी बेटी मरी है उसकी दिमागी हालत काफी खराब हो गई है। वो अब कुछ भी कर सकती है सिर्फ किसी के मुंह से अपने लिए माँ सुनने के लिए। और यहाँ पर एंडी भी उसे बताता है कि उसके डैड बचपन से ही उसे टॉर्चर किया करते थे, इसी वजह से उसके डैड के मरने का उसे कोई गम नहीं हुआ, बल्कि वो तो अपने आप को काफी रिलैक्स्ड और आजाद फील कर रहा है उनके मरने के बाद। ये सारी बातें करने के बाद एंडी सोने चला जाता है और यहाँ पर लोरा एक बहुत ही अजीब काम करती है। वो एक कंटेनर में अपना यूरिन लेकर एंडी के बेड पर जाकर डाल देती है और अगली सुबह जब दोबारा एंडी उठता है तो देखता है कि बेड दोबारा गीला था और वो परेशान हो जाता है कि हर रोज ही वो ये काम क्यों करने लगा था। अब वो सुबह को अपने कपड़े लेकर नीचे लॉन्ड्री करने जाता है तो लोरा उसके कपड़े देखकर ऐसा एक्ट करती है जैसे उसे तो कुछ पता ही ना हो। उल्टा लोरा और पाइपर मिलकर उसका मजाक उड़ाते हैं और एंडी और भी ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। एंडी वॉशरूम में जाकर बात लेना चाहता था, लेकिन वो जब भी वॉशरूम में जाता था तो उसे अपने मरे हुए डैड का सीन नजर आता था, इसलिए वो बाथरूम के बजाय बाहर गार्डन के टैप में नहाता है। इसी टाइम पर वो गार्डन की दूसरी तरफ लगी विंडो पर वो दिखता है कि ओलिवर उसे ही देख रहा था।
फिर अचानक उसके सामने एक मक्खी आ जाती है जिसे ओलिवर अपने हाथ से मारकर उसे खा जाता है। ये देखकर एंडी को बहुत अजीब लगता है और वो ये महसूस भी कर लेता है कि ओलिवर के साथ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उसे लगा कि ओलिवर को भूख लगी होगी, इसलिए वो ओलिवर को लेकर किचन में आ जाता है और उसे फ्रूट्स काट के देता है। जिस नाइफ से उसने फ्रूट काटे थे, ओलिवर ने अजीब तरीके से उस नाइफ को ही अपने हाथ में पकड़ लिया, जिसकी वजह से उसका हाथ भी जख्मी होने लगा। एंडी ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वो पीछे कैबिन से कुछ और चीजें खाने को निकाल ही रहा था कि तभी ओलिवर ने उस फ्रूट के साथ साथ नाइफ को भी खाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसका मुंह जख्मी हो गया। ये बिल्कुल वही सीन है जो हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। उसके हाथ मुंह से नाइफ छुड़वाकर वो जल्दी से घसीटते हुए उसे घर से बाहर हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन ओलिवर घर के बाहर बना सफेद घेरा पार नहीं कर पाता और उसकी तबीयत वहीं पर बिगड़ने लग जाती है। ठीक टाइम पे वहाँ पे लोरा आ जाती है और एंडी को दूर करते हुए वो डांटती है कि तुमने इसे घर से बाहर निकालकर बहुत बड़ी गलती कर दी। लोरा उसे बेसमेंट की एक रूम में ले जाती है और एक रिचुअल की वीडियो निकालकर वो ये रिचुअल ओलिवर पर करने लग जाती है। जबकि ऊपर हम देखते हैं कि एंडी उस खून से सनी हुई नाइफ को देखकर और भी ज्यादा खौफ में आ चुका था। एंडी ओलिवर की तबीयत पता करने के लिए जैसे ही उसके रूम के पास जाता है तो लोरा बाहर निकलकर उसे एक और मत डांटती है और कहती है, खबरदार, तुम्हें कोई हक नहीं, ना ही इजाजत है उसके कमरे में जाने की या उसे कहीं भी लेकर जाने की। मैं हूँ उसका ख्याल रखने के लिए यहाँ पर। और उसने ख्याल कैसे रखा था ये भी हमें दिखाया गया। वो उसके सर पे गोल गोल सर्कल्स बनाती है और कुछ मंत्र पढ़ती है, यानी वो उसके ऊपर रिचुअल कर रही थी। लोरा जरूर उसके ऊपर काला जादू कर रही थी। रात होते ही हम देखते हैं कि लोरा ओलिवर के मुंह में एंडी के मरे हुए डैड के वो बाल जो वो काट कर लाई थी वो डाल देती है। जबकि दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एंडी अभी भी अपने डर से लड़ने की कोशिश कर रहा था। वो वॉशरूम में जाकर शॉवर ऑन करता है, लेकिन इस मर्तबा भी शॉवर की आवाज सुनकर उसके दिमाग में वो सारी चीजें घूमने लग जाती हैं जब उसके डैड मरे थे। थोड़ी देर में वो नीचे गिर जाता है और उसे जब होश आया तो उसने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। वो बहुत ज्यादा पैनिक कर रहा था। डॉक्टर्स भी जब उसकी सिचुएशन नहीं संभाल पाते तो उसे सेडेटिव्स यानी बेहोश होने वाले इंजेक्शंस लगा देते हैं। जब उसे होश आता है तो उसे मिलने के लिए लोरा आई थी और उसके लिए वो एक परफ्यूम भी लेकर आई थी। उसे कहती है, तुम इसे लगाओ, तुम अपने आप को काफी फ्रेश फील करोगे। इसी सब के दौरान एंडी लोरा से कहता है कि पहले मुझसे वादा करें, आप पाइपर को कभी भी बारिश में निकलने नहीं देंगी। आजकल एंडी को अजीबोगरीब वियंस आ रहे थे कि उसकी बहन अगर बारिश में निकलेगी तो वो मर जाएगी। घर आने पर एंडी की बात ना मानते हुए जानबूझकर लोरा पाइपर को बाहर बारिश में लेकर आती है। ये लोग बारिश में खेलते भी हैं और यहाँ पर लोरा को पाइपर से अपनी बेटी की झलक आती है। वो उसे अपनी बेटी के कपड़े भी देती है और उससे पूछती है, क्या तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहना चाहोगी, मुझे माँ कहना चाहोगी तुम? देखो, अगले 3 महीने में एंडी 18 साल का हो जाएगा, तब वो लीगली तुम्हारी कस्टडी ले सकता है और मैं चाहती हूँ कि ये फैसला तुम्हारे हाथ में रहे। वो इतने प्यार से पूछ रही थी, उसे पूरी उम्मीद थी कि पाइपर उसी का नाम लेगी, लेकिन पाइपर ने यहाँ एंडी का नाम लिया। एंडी का नाम सुनते ही लोरा का मुंह उससे से तन गया, लेकिन उसने पाइपर को कुछ नहीं कहा और अपनी आवाज में झूठी मिठास लाते हुए बोली, जैसा तुम चाहो होगा तो वही जो तुम चाहोगी। इसके बाद लोरा पाइपर को लेकर एक अजीब से कमरे में जाती है और फ्रीजर खोलकर वो इस फ्रीजर के अंदर रखी हुई चीजों को टच करने को कहती है। असल में इस फ्रीजर के अंदर कोई चीज नहीं बल्कि एक इंसानी लाश थी, लोरा की अपनी बेटी की लाश, बल्कि उसकी लाश को फ्रीजर में प्रिजर्व करके रखा हुआ था। कुछ दिन बाद एंडी भी रिकवर होकर घर वापस आ जाता है और घर आते ही वो पाइपर के शूज को नोटिस करता है जिन पर गीली मिट्टी लगी हुई थी और इससे वो समझ जाता है कि लोरा ने उसकी बात नहीं मानी और वो पाइपर को लेकर बारिश में नहाई है और अब उसे लोरा पर और भी ज्यादा शक होने लग जाता है। रात हो जाती है और हम देखते हैं कि लोरा दोबारा से अपना रिचुअल ओलिवर के ऊपर शुरू कर चुकी थी। वो अपनी उंगली से उसके सर के ऊपर कुछ गोल गोल निशान बनाती है और कुछ मंत्र पढ़ना शुरू करती है। सामने उसने उसी रिचुअल की वीडियो भी चलाई हुई थी जैसा वो रिचुअल कर रही थी। ये सब देखते हुए ओलिवर की आंखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं, जैसे उसकी आंखों में कोई शैतान उतर आया हो। ओलिवर पर ये जादू करने के बाद वो अपने कमरे में वापस आती है और अपनी बॉडी पर वही वाला परफ्यूम लगाती है जो उसने एंडी को भी गिफ्ट किया था। जिसके बाद वो आती है पाइपर के कमरे में और पाइपर की आंख पर जोर से पंच कर भाग जाती है। सुबह होने पर जब एंडी अपनी बहन पाइपर की आंख को इतना ज्यादा सूजा हुआ दिखता है तो वो उससे पूछता है, बताओ मुझे तुम्हारे साथ ये किसने किया? अब क्योंकि पाइपर देख नहीं सकती थी, वो सूंघ कर ही बता सकती थी कि उसके साथ ये किसने किया है। वो उन दोनों को सूंघती है और कहती है कि मेरे साथ ये सब एंडी ने किया है, क्योंकि रात जो उसे स्मेल आई थी वो इस टाइम एंडी की बॉडी से आ रही थी। पाइपर बेचारी को क्या पता कि ये सब लोरा ने प्लान किया हुआ था ताकि पाइपर एंडी के पास जाने के बजाय उसी के पास रहने के लिए हामी भर दे। पाइपर के दुख को और बढ़ाने के लिए लोरा पाइपर से कहती है, एंडी तुम्हारे डैड जैसा बनने लग गया है, जैसे तुम्हारे डैड तुम्हें टॉर्चर करते थे अब एंडी भी यही किया करेगा। अब लोरा पाइपर से कहती है कि एंडी जो बनता चाह रहा है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें एंडी के साथ जाना चाहिए, चाहे वो 18 साल का भी हो जाए, मैं तुम्हें अपने पास ही रखूंगी। लोरा खड़े खड़े उस पर इल्जाम लगाती जा रही थी
और एंडी सुनता जा रहा था क्योंकि उसका तो सारा ध्यान खिड़की के बाहर था जहाँ पर ओलिवर नहा रहा था और उसके सर पर कुछ अजीब चीजें थी। वो ये सारा सीन अपने फोन में जब रिकॉर्ड करने लगता है तो वासिया तौर पर देखता है कि ओलिवर के सर पे कुछ सींग आ गए हैं और वो एक शैतान में बदल गया है। वो ये चीज सबको दिखाकर सबको लोरा की सच्चाई बताना चाहता था, लेकिन लोरा यहाँ उसे मार मार कर उसका फोन खींच लेती है। अपने आप को छुड़वाने के लिए एंडी अब लोरा के ऊपर ही बरस जाता है और जोर से उसे पंच करने लगता है, लेकिन उसके बजाय वो दीवार में पंच मार देता है क्योंकि उसे लोरा को मारना ठीक नहीं लग रहा था। पाइपर जो इन सारी चीजों की बस आवाजें ही सुन पा रही थी, उसे लगा कि उसके भाई एंडी ने लोरा को जख्मी किया है, उसे नुकसान पहुंचाया है। इसीलिए वो एंडी पर गुस्सा हो जाती है और अपनी बहन की बातें सुनकर एंडी दुखी होकर यहाँ से निकल जाता है। वो फौरन काउंसिल हेड के पास जाता है जिसने उन दोनों की कस्टडी लोरा को दी थी। वो लोरा की सारी सच्चाई इन लोगों को बताना चाहता था और यही काउंसिल ऑफिस में वो मिसिंग लोगों की पिक्चर में एक बच्चा भी देखता है जो बिल्कुल ओलिवर जैसा लग रहा था। वो अब काउंसिल के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि लोरा ने इस बच्चे को किडनैप करके अपने घर पे रखा हुआ है और लोरा उसके ऊपर अजीबोगरीब रिचुअल भी करती है। उसकी सारी बातें सुनने के बाद इस बूढ़ी औरत को एंडी पर यकीन ही नहीं हो रहा था, तो एंडी उसे कहता है अगर आपको यकीन नहीं है ना तो आप मेरे साथ चलें। घर पर हमें दिखाया गया कि ओलिवर अब पागल हो चुका था, उसका पेट फूल चुका था और वो किसी जंगली जानवर की तरह हर चीज को खाने के लिए दौड़ रहा था। पूरा घर किचन उसने बर्बाद कर दिया था, हर चीज उसने खा ली थी और जैसे ही अब लोरा उसके सामने आती है तो वो लोरा को भी जोर से पकड़कर काट देता है। लोरा उससे डरते हुए अपने आप को छुड़वा कर अपने आप को एक रूम में लॉक कर लेती है और बाहर ओलिवर अब लकड़ी का टेबल भी खाने लग जाता है। कमरे में जाकर वो अपने बाजू पर पट्टी करती है और देखती है कि ओलिवर अब उसके रूम के बाहर विंडो के सामने खड़ा था। वो इस विंडो पर कुछ मंत्र पढ़ते हुए गोल गोल सर्कल बनाती है और हैरानकुन तौर पर हम देखते हैं कि ये काम करने से ओलिवर उसके कंट्रोल में आ गया था। अब वो ओलिवर को लेकर एक सीक्रेट रूम में चले जाते हैं और यहाँ से एंडी अपनी बहन पाइपर को कॉल करता है ताकि वो उसे लोरा की सच्चाई बता सके और वो उसे वार्न कर सके अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन यहाँ जिसने फोन उठाया था वो खुद लोरा ही थी। वो समझ गई कि एंडी किसी और को लेकर यहाँ पे आ रहा है और इस तरह उसका सच सबके सामने आ जाएगा। अब किसी को शक ना हो इसलिए वो जल्दी से पूरा घर साफ करने लग जाती है। जितना मैस यहाँ पे ओलिवर ने किया था वो जल्दी से सारा मैस साफ कर देती है और घर को बिल्कुल पहले की तरह सेट कर देती है। जितनी देर में एंडी और वो औरत यहाँ पर पहुँचती है तो लोरा ऐसा फील करवाती है कि जैसे वो तो अभी अभी बात लेकर निकली हो। वो औरत लोरा से बात करने लग जाती है जबकि एंडी नीचे के स्टोर रूम में जाता है जहाँ वो जो कुछ देखता है उसे देखकर वो शॉक रह गया क्योंकि ओलिवर यहाँ पर एक बच्चे की लाश को कच्चा खा रहा था। एंडी डर कर इतनी जोर से चीख मारता है कि वो औरत भी जल्दी से वहाँ की तरफ बढ़ती है। पीछे से लोरा उसे रोकती रह जाती है कि वहाँ नहीं जाए, बस वहाँ छोटा सा एक्सीडेंट हुआ होगा, मैं देख लूंगी। उसके रोकने से ये औरत और भी ज्यादा शक में आ जाती है और वहाँ जाकर अपनी आंखों से वो सारी चीजें देख लेती है। उसे अब एंडी की बातों पे यकीन आ गया था। वो फौरन से यहाँ से भागकर पुलिस को बुलाना चाहती थी, लेकिन उससे पहले कि एंडी और ये औरत इस घर से दूर जा पाते पीछे से लोरा अपनी गाड़ी में आकर इन दोनों को जोर से हिट कर देती है। ये बुरी औरत तो मौके पर ही मारी जाती है लेकिन एंडी जिंदा बच जाता है, लेकिन वो भी बुरी तरह जख्मी हुआ था। ये देखकर लोरा पैनिक नहीं हुई बल्कि उसने उल्टा एंडी का मुंह लेकर पास पड़े हुए पानी के अंदर कर दिया ताकि वो सांस ना ले पाए और यहीं पर मर जाए। यहाँ हम देखते हैं कि पाइपर भी सोकर उठ चुकी थी। वो अब अपने भाई एंडी को पूरे घर में ढूंढने लगती है और उसके सामने आ जाता है ओलिवर, जिसे वो छूते हुए महसूस करना चाह रही थी कि क्या ये एंडी है। इतनी देर में यहाँ लोरा हो जाती है और वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। पाइपर गुस्से में कोई जवाब नहीं देती और कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला था। ओलिवर खूबसूरत कर्ली बालों वाला बच्चा नहीं है, इसके तो सर पे बाल भी नहीं है और मुझे तो इसका मुंह भी काफी अजीब लग रहा है। बताओ मेरा भाई एंडी कहाँ है। लोरा उसे कुछ भी बताए बगैर उसे पकड़कर उसे एक रूम की तरफ ले जाने लगती है। पाइपर को भी अब उससे डर लगने लगा था, इसलिए वो चकमा देते हुए फौरन वॉशरूम में जाकर अपने आप को लॉक कर लेती है। यही वॉशरूम में उसके पाँव से कोई चीज टकराती है। उसने बैठ कर देखा तो ये किसी इंसान की बॉडी थी। वो उसके फेस की तरफ गई, उसने उसका फेस टच किया और पाइपर का हाथ उसके ब्रेसेस पे किया और उसे पता चल गया ये कोई और नहीं था बल्कि उसका भाई एंडी ही था। पाइपर समझ गई कि लोरा कोई अच्छी औरत नहीं है बल्कि उसके इरादे तो बहुत ही ज्यादा घिनौने हैं। वो ऐसा क्यों कर रही थी ये भी उसे समझ नहीं आ रहा था। इतनी देर में लोरा भी कीज को लाकर इस वॉशरूम को खोल देती है क्योंकि वो जान गई थी कि इन बच्चों को उसकी सारी सच्चाई पता चल गई है तो वो और झूठ नहीं बोलती और सारी कहानी बताती है कि वो ये सब क्यों कर रही है। वो बताती है कि मैंने एक डीमन से कांटेक्ट किया था जिसने मुझे वादा किया कि वो मुझे मेरी बेटी वापस दे देगा, लेकिन उसके लिए उन्हें एक मासूम सोल चाहिए थी जो उसे पाइपर की शक्ल में मिली। मैं तुम्हें यहाँ लाई ही इसलिए थी ताकि तुम्हें मारा जा सके। एक मर्तबा तुम मर गई तो देखना कैसे मेरी बेटी मेरे पास वापस आ जाएगी। ये बातें सुनकर पाइपर भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अपने पास पड़ा एक ग्लास उठाकर
लोरा के ऊपर हमला करके यहाँ से भागने की कोशिश करती है। इससे पहले कि पाइपर यहाँ से भाग जाती, पाइपर के सामने एक टेबल आ जाता है जिससे धक्का लगकर वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। अब लोरा यहाँ आती है और पाइपर को उठाकर अपने घर के बैक साइड वाले स्विमिंग पूल में ले जाती है, जहाँ बारिश होने की वजह से काफी पानी भर गया था। वो इस पानी के अंदर पाइपर को डाल देती है और उसे मरने के लिए छोड़ देती है। पानी के अंदर जाते ही पाइपर को होश आ जाता है और वो अपने आप को बचाने के लिए हाथ पांव मारने लगती। वो लोरा से अपनी जान की भीख मांगती है, लेकिन लोरा उसे मारने पे ही तुली हुई थी। तब पाइपर उसे कहती है, प्लीज मॉम मुझे छोड़ दे। और मॉम का लफ्ज सुनते ही लोरा का दिल पिघल जाता है। एक यही लफ्ज तो इतने दिनों से वो सुनना चाहती थी। अब लोरा की ममता जाग गई थी, जिसकी वजह से उसने पाइपर को छोड़ दिया और पानी से बाहर भी निकाल लिया। यहाँ तक कि पाइपर को ठंड न लगे इसलिए वो अपना स्वेटर निकाल कर पाइपर को पहना देती है। अभी पाइपर की जान एक मुसीबत से बची थी कि यहाँ पर दूसरी मुसीबत आ गई। ओलिवर ने आकर उसे पकड़ लिया। वो उसे कच्चा खाना चाहता था, लेकिन पाइपर ने अपनी पूरी जान लगा दी अपने आप को बचाने के लिए और अपने पाँव से उसे मार मार कर उसे अपने से दूर कर दिया। ओलिवर काफी दूर जाकर गिरा था। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी थी। अपने पेट पे लगी हुई चोटों की वजह से उसे खून की उल्टियां भी हो जाती हैं। वो तड़पने लग जाता है और तड़प तड़प कर वो सफेद सर्कल भी पार कर लेता है जो इस घर के इर्द गिर्द लोरा ने बनाया हुआ था। उसके दूसरी तरफ जाते ही वो बिल्कुल नॉर्मल सा हो जाता है। जबकि यहाँ पर हम देखते हैं कि पाइपर जल्दी से भागने की कोशिश करती है और यहाँ से भागने के चक्कर में वो एक गाड़ी के सामने आ जाती है, जिस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ आदमी पाइपर की मदद करता है और उसे रेस्क्यू कर लेता है। पीछे हम देखते हैं कि यहाँ पर पुलिस भी आ चुकी थी जो ओलिवर को रेस्क्यू कर लेती है और मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लोरा अब अपनी बेटी को लेकर स्विमिंग पूल के अंदर डूब गई थी। उसने अपनी बेटी के साथ अपनी जान लेने का फैसला किया था, क्योंकि वो ये बात जान गई थी कि वो कभी भी अब अपनी मरी हुई बेटी को वापस जिंदा नहीं कर पाएगी। और बस